पिग फार्मिंग करने से पहले क्या करते थे? पीक फार्मिंग करने से पहले हम प्राइवेट जॉब करते थे रांची में। जी बच्चा जब जन्म लेता है जी तो उसको 24 घंटा के अंदर जी सबसे पहले दांत काटते हैं। जी ठीक है, उसके बाद तीसरा दिन जी ये मेरा फेरी टास्ट 35,000 35,000 एक मादा से 6 6 महीना महीना में में आपको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट है। तो उसको अगर 1 साल का आप अगर निकालना चाहते हैं तो 35 दूना 70,000। 70। यानी जोहार, नमस्कार। मैं मनोज कुमार महतो आया हूँ और एक नया पिग फार्म पे। यह पिग फार्म गोला से करीबन 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पे है। ये आपका बोकारो पड़ता है। यह बहुत ही अच्छा फार्म है और फार्म में बहुत ही साफ़ सफाई भी है। तो हमारे चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, तभी आप पिग फार्मिंग के बारे में आप सीख सकते हैं। तो नमस्कार सर मेरे चैनल पे। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डालेश्वर महतो है और मेरा गांव का नाम होने है, महुआ जी टांड थाना जी और गोमिया प्रखंड जी अंतर्गत आता है, जिला बोकारो हुआ। जिला बोका। तो सर आप शुरुआत किए थे तो कितना जानवर से किए थे? हम एक जानवर से शुरुआत किए थे और अभी मेरे पास बड़ा जानवर 14 पीस हो गया है जी और बच्चा अभी 27 है जी। और आज आज रात में भी 20 बच्चा आया हुआ है। और तो मतलब 27 और 20 47 बच्चे। 47 बच्चा टोटल 47 आपके बच्चे। पास है। तो आप अपना फार्म पे बच्चा भी सेल करते हैं? हाँ, बच्चा ही अधिक सेल करते आधी हैं सेल। और बड़ा वाला कम सेल करते हैं। ज़्यादा अधिकांश मतलब ब्रीडर पर्पस पे हम रखे हैं। जी। तो आप पिग फार्मिंग करने से पहले क्या करते थे? पीक फार्मिंग करने से पहले हम प्राइवेट जॉब करते थे रांची में। जी ठीक है, उसके बाद वहाँ लॉकडाउन में छोड़ दिए। जी लॉकडाउन में जब घर आ गए जी। उसके बाद पीक फार्मिंग पे उतर गए। तो अभी आपके पास उतना जानवर है, तो आप खाने में आप क्या क्या खिलाते हैं इनको? और खाने में अभी हम जितना भी मादा है जी सबको फीड खिलाते हैं जी और जो भी जैसे कि कभी कभी बच्चा नहीं सेल होता है तो उसको जी फाइटनर में रखते हैं। जी। तो जितना भी फाइटनर बच्चा रहता है सबको होटल वेस्ट पे रखते हैं। होटल बेस्ट पे। तो आपको फीड में अच्छा प्रॉफिट होता है या होटल बेस्ट में? फीड में फीड में। फीड में क्या है कि देखिए फीड का कॉस्ट मेरा 6 महीना में एक मादा के प्रति हम्म। 12,000 12,500 खर्चा आता है जी 6 महीना में। जी और उन लोग का ऋतु चक्र जैसे कि इनकम देखा जाए जी तो 6 महीना में उन लोग हम लोग को फायदा देती है। जी मतलब 4 महीना लगभग वो पेट में बच्चा रखती है, 2 महीना दूध पिलाती है, 6 महीना हुआ। जी तो 6 महीना का रेशियो निकाले तो उसका खर्चा गया 12,500। जी अब फीड खा के 2 बच्चा भी अगर हमको अधिक दे रही है जी तो बच्चा का मेरा रेट हो गया 10,000 रुपया लगभग। जी तो मेरा फीड का पैसा तो वही 2 बच्चा जो एक्स्ट्रा आया उसी में मेरा फीड का पैसा वसूल हो गया। जी। और होटल वेस्ट में तो बच्चा का क्वालिटी क्वांटिटी दोनों खराब रहता है। हाँ, उसे सिर्फ कटिंग के लिए ही जा हाँ, सकता है, कटिंग ब्रीडिंग के के लिए नहीं हो हाँ, सकता। आपको अगर फाइटनर रखना है तो फाइटनर में आप होटल वेस्ट पे रखिए, जी ठीक रहेगा। और ब्रीडर में रख रहे हैं तो ब्रीडर में आप फीड पे ही रखिए। जी। तो आप अभी बताएं कि हम बच्चों पे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो बच्चों को जो शुरू से लेकर कटिंग के लिए चाहे अपना सेल करने तक कैसे आप देखभाल करते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए बच्चा को जब जन्म लेता है, यहाँ दवा है आपको बताएंगे। जी आ, बच्चा जब जन्म लेता है जी तो उसको 24 घंटा के अंदर जी सबसे पहले दांत काटते हैं। जी ठीक है, उसके बाद तीसरा दिन जी ये मेरा फेरिटास्ट आयरन का इंजेक्शन है। जी। ठीक है, इसको लगाते हैं। 24 घंटा के अंदर? नहीं नहीं, ये तीसरा दिन पे तीसरा दिन पे? 24 घंटा के अंदर में दांत काटते हैं। जी ये तीसरा दिन में फेरिटास्ट लगाते हैं। बताइए। तीसरा दिन जब इसको यूज करते हैं, चौथा दिन में जो बच्चा कमजोर रहता है जी उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। जी उसका चौथा दिन उसको लगाते हैं। ठीक है, जी। उसके बाद ये 13वां दिन में फिर लगेगा। फिर लगेगा? फिर लगेगा, जी अगर फिर बच्चा कमजोर है तो 14वां दिन में फिर बी कॉम्प्लेक्स देंगे। जी। ठीक है, आयरन का गोली तीसरा दिन और 13वां दिन? हाँ, जी इंजेक्शन है, गोली जी। नहीं है, इंजेक्शन है। इंजेक्शन है जी। ठीक है, और तो मांस में देना है या अथी चमड़ा पे? ये मांस में देना है। मांस में देना है, ठीक ठीक। है, आपका ये हो गया 2 महीना के बाद। जी इससे आपको डिवार्मिंग करना है। जी ठीक है, एल्बेंडाजोन है, इसमें आप सिरप है, इसमें जी आपको डिवार्मिंग करना है। उसके बाद जिस दिन इसको डिवार्मिंग किए जी उसके पहला दूसरा तीसरा जी लगातार 3 दिन या 4 दिन जी लिवर टॉनिक ब्रूटोन जी जरूर देना है।
ठीक है, उससे क्या होता है कि जैसे लीवर जैसे खराब हो जाता है, इस पे जी। देने के बाद लीवर खराब हो जा रहा है, कमजोर हो जाता है, जी। तो ये उसको मजबूत करता है। जी। ठीक है, उसके बाद इसको इस दवा को रखना भी बहुत जरूरी है। ये भी एक तरह से डिवार्मिंग है, जी। आइवरमेक्टिन है, बाहरी कीड़ा को ये मारता है। जी। इसका लगाने जो का तरीका अट्ठाई जो हो जाता है वही। जूं हो गया, ढीला हाँ। हो गया, जी। खुजली टाइप का हो जाता है। जी। इसका लगाने का तरीका है चमड़ा में देना है। जी। इसको चमड़ा में नीचे साइड पकड़ के चमड़ा में देना है। जी। ठीक है, उसके बाद बहुत तरह से जख्म हो जाता है सुअर को, जैसे एक कभी दूसरे से लड़ने से। लड़ता है तो कान फट जाता है, जी। अधिकांश कान में ही जख्म हो जाता है। जी। तो उसमें आपको ध्यान देना है, ये बीटाडीन है, जी। इससे साफ कर देना है तुरंत। साफ करने के बाद आपको हिमेक्स लगा देना है। जी। उसके बाद ये स्प्रे है, ये स्प्रे से छिड़काव कर देना है ताकि जिससे मक्खी मधुमक्खी उखी ना ना लगे। बैठे, जी। कीड़ा उड़ा लगने का चांस नहीं रहेगा। जी। और सब बहुत सा दवा है, जैसे कि बुखार उखार लग जाता है जी। तो मेलोनेक्स प्लस हो गया, जी। उसके बाद एंटीबायोटिक चलाना है। बहुत सा दवा का आपको नॉलेज कर रखना है। जी। आपको ट्रेनिंग अगर कहीं करिएगा हम्म। तो वहाँ सब आपको तो नॉलेज सर दिया जाएगा। आप ट्रेनिंग कहाँ से लिए थे? हम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जी। ट्रेनिंग कांके बिरसा एग्रीकल्चर से। 10 दिवसीय लिए थे। जी। 1000 वहाँ फीस भी लगता है। जी। तो सर आपके फार्म पे कौन कौन नस्ल पे आप फार्मिंग कर रहे हैं? मेरा टीएनडी नस्ल है, जी। और छत्तीसगढ़ से अभी हम लार्ज वाइट नस्ल लाए हैं, जी। जो देखिए 13 नंबर रूम में सोया हुआ है। 13 नंबर जो रूम है इसमें सोया हुआ है। जी। इन लोग 15 दिन के बाद में जी। क्रॉसिंग में इन लोग को डाल देंगे। और सर बस लार्ज वाट और टीएनडी से बस पे आप काम कर रहे हैं? हाँ। तो दोनों ब्रीड में से बेस्ट कौन सा है? अब बेस्ट अभी मेरा टीएनडी ही है, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि टीएनडी में जी। रोग क्षमता, जी। ये मतलब बहुत लोअर केस में रोग इसमें पकड़ता है। जी। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि हमेशा खुजली उजली, हमेशा शरीर खुजलाते रहता है, जी। तो इसमें थोड़ा सा वो क्षमता नहीं है, जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये बाहर का ब्रीड भी है? हाँ, बाहर का ब्रीड है। जी। लेकिन एगो शौक नहीं होता है जी। कि मेरा फार्म में भी एक आध दो को थोड़ा सा दूसरा ब्रीड रहे, है। ट्राई करने के लिए। उसके चलते लाए हैं। जी। ठीक है, लेकिन मेरा पूरा फार्म जो है वो टीएनडी पे है। जी। और सर जैसे कि आप कितना मंथ में मादा तैयार हो जाती है बच्चा देने का? देखिए वो 8 महीना में अगर फीड में हम रखते हैं जी। तो 8 महीना में 10 महीना में मतलब समझ लीजिए बच्चा दे देगी। बच्चा दे देंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं, आइए। ये मादा मेरा जनवरी का है। ये मादा जो सो रही है, ये 6 जनवरी को इसको हम अलग किए। जी। और आज 17 तारीख 8वां महीना है ना जी। कितना 8 महीना हुआ जी। देखिए अब हमको लगता है 3-4 दिन में वो बच्चा देगी जी। और सर शेड जो नए फार्मर अगर करना चाहते हैं तो शेड किस प्रकार से बनाना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी देखिए दीजिए। उसके लिए नया फार्मर को हम एक सलाह देंगे कि अगर उनका बजट अच्छा है जी, तो बजट अच्छा है तो मेरा ये कॉस्टली शेड है, आप शेड का व्यू देख सकते हैं, ये कॉस्टली शेड है जी। ठीक है, इससे भी एक लो शेड आता है जी, जिसमें इस तरह का शेड रहता है। ये 3 नंबर शेड जो मेरा है जी, ये 3 नंबर शेड, ये लो शेड है जी। ठीक है, इस तरह का शेड अगर बजट नहीं है तो ये 3 नंबर वाला शेड जो है इस तरह का शेड आप बना सकते हैं। और अगर आपके पास कॉस्ट है, बजट है, तो आप इस तरह का शेड बना सकते हैं। और सर आप अपने फार्म पे टीकाकरण क्या क्या करवाते हैं? टीकाकरण जो महामारी बीमारी रहती है उसके बारे में। देखिए अभी एक स्वाइन फीवर का एक टीका आता है, ठीक है, उसको लगा के रखना चाहिए। कितना मंथ में वो टीका देना चाहिए? 6 महीना में हम लगाते हैं। 6 महीना में, ठीक है। उसके बाद एफएमडी वाला उतना तो अभी नहीं, आज तक नहीं लगाया, अपना फार्म में नहीं यूज किए जी। ठीक, लेकिन हम बोलेंगे जिनका होटल वेस्ट में अगर फार्म चलता है जी, तो एफएमडी का भी टीका लगा के रखे, क्योंकि कीचड़ रहता है, कीचड़ हो जाता है होटल वेस्ट में, तो उसमें पैर में जख्म होने का बहुत चांस रहता है। और मेरा फार्म आप देख सकते हैं पूरा साफ सुथरा है, कहीं पानी का रुकावट नहीं है जी, इसलिए हम एफएमडी का टीका नहीं लगाते जी। तो सर आप अपने फार्म पे बच्चा भी रखे हैं सेल पे? सेल पे बच्चा रखे, तो बच्चा का रेट क्या होगा? सर अभी तो फिलहाल हम 5200 में एक बच्चा बेच रहे हैं जी। ठीक है, वो आपका 8 से 10 केजी 12 केजी तक भी आपको वेट जाएगा।
तो आप अपने फार्म पे बच्चा दिखा सकते हैं, जो कोई अगर नए फार्मर लेना चाहे तो संपर्क आपसे कर सकते हैं। एकदम दिखाएंगे। जो अभी 10-15 दिन ये का 9 नंबर में बच्चा भी यहाँ 8 बच्चा था। 8 बच्चा था तो इसमें अभी मेरा 3 बच्चा सेल हो गया है। वो जी पूजा के लिए अधिक ले गया वो, जी तो पूजा के लिए ले गया तो अभी 5 बच्चा है। देख लीजिए, ये मात्र 1 महीना का बच्चा है। देख लीजिए, इसका माँ है, बच्चा है। कितना दिन का बच्चा होगा सर? ये 1 महीना का बच्चा है जी। तो हमारे पास एक फीड है जिसका नाम पिगमेंट 30+ है, जिससे फार्म में खिलाने से बच्चों का ग्रोथ अच्छा रहता है और मेल फीमेल का भी ग्रोथ अच्छा रहता है। मैं नीचे नंबर दे दूंगा, पिगमेंट 30+। यह फीड है विक्रम तलवार जी का है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने जानवर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो सर आप फीड में आप क्या खिला रहे थे, उसके बारे में जानकारी दिया प्रॉपर हमको। अब फीड में जैसे कि पशुपति एग्रोवेट कंपनी का फीड खिलाते हैं जी। ठीक है। और स्टार्टर जो है वो बच्चा को देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देना है, जैसे कि जितना वो खाने सके जी उतना ही कर करके देते हैं। अब 25-30 केजी तक स्टार्टर हम चलाते हैं जी और 30 केजी से 60 केजी तक ग्रोवर चलाते हैं। जी अगर उसके बाद अगर रखना है तो फिर फिनिशर चलाते हैं। और मादा को जो जैसे कि गर्भवती मादा है जी उसके लिए लैक्टेशियन दाना है, जी अरे जेस्टेशियन दाना है जी ठीक है। उसको 1 केजी सुबह 1 केजी शाम देते हैं। उसके बाद जो दूध देने वाली मादा है जी उसको लैक्टेशियन दाना देते हैं, 1 केजी सुबह 1 केजी शाम। और जैसे जो ज़्यादा बच्चा दे दिया, 10 से ज़्यादा बच्चा दे दिया, जी उसको थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं। जैसे कि 1 केजी देते हैं तो वहाँ 1.25 केजी कर देते हैं। जी। खाना किस किस टाइम पे देते हैं? सुबह 8 बजे, जी 7 से 8 बजे के बीच में सुबह दे देते हैं। उस समय थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है तो आराम से खाता है। जी और धूप में दीजिएगा तो थोड़ा सा उतना मन से नहीं खाती है। जी। तो 7 से 8 बजे तक में आपको दाना दे देना है और शाम को 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में आपको दे देना है। 2 टाइम मतलब कि दाना अभी देना अभी का मौसम जैसा है उस हिसाब से है। एक 5-5:30 जानवर को बजे। कितना केजी तक देना है? 1 केजी सुबह 1 केजी शाम। एक जानवर को हाँ 2 केजी में ही आपका 2 हो केजी जाएगा। में पूरा टाइट रहेगा। अच्छा। और आपका फार्म पे हम मेल भी देखें, मेल आपका कितना वेट का होगा, उसका क्या परफॉर्मेंस होगा, उसके बारे में देखिए जानकारी। कभी भी फार्म पे हमेशा कम से कम 2 मेल रखना चाहिए। जी काहे कि 1 मेल में वो भरोसा नहीं हो पाता है जी कि क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हम अपने फार्म पे 3 मेल रखे हैं। जी तो अभी 1 मेल मेरा बगल में राजकुमार भैया का फार्म है, जी अभी वो ले गए हैं 1 मेल। अभी मेरे पास 2 मेल है, आपको दिखाते भी हैं जी। कि कैसा नस्ल का। बोलिए। ये मेरा मेल है, जी 2nd नंबर मेल है। जी सबको हम नंबरिंग करके रखते हैं। जी। ये 2nd नंबर मेल है, तो सोया हुआ है। ठीक है। इसका बच्चा का परफॉर्मेंस क्या है? अगर ये बहुत अच्छा है इसका जी बच्चा का परफॉर्मेंस। पैर हल्का इनका बच्चा का आएगा, छोटा छोटा, लेकिन शरीर पूरा तंदुरुस्त रहेगा। जी ठीक तो है। ये देख ही छोटा रहे। पैर का मेल रखे कितना हैं। वेट का होगा ये? ये 1.5 क्विंटल पार का है। एज कितना होगा इसका? एज इसका ये हमको लगता है 13-14 महीना का है। 13-14 महीना का। हाँ 13-14 महीना में ये आपका परफॉर्मेंस है। हाँ। उसके बाद ये है मेरा फर्स्ट अंडू है, फर्स्ट नर। ठीक जी है, 1 नंबर का नर। जी ये लंबा पैर का है, जी ठीक है, लंबा मुंह का है। जी ठीक है। इसका भी बॉडी वेट 1.5 क्विंटल पार है। और जी इसका एज लगभग तकरीबन हमको लगता है 18 महीना हो, मतलब 1.5 साल का जी। ये है। प्योर टीएनडी में है। हाँ प्योर टीएनडी है। प्योर टीएनडी अगर आप बच्चा लेना चाह रहे हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हाँ और सर जैसे कि अगर नए फार्मर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, हम लोग का मोटिव है यूट्यूब के माध्यम से कि जो नए फार्मर स्टार्ट करना चाहते हैं उनको जानकारी देना कि वो उनको नुकसान ना हो। तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो नए फार्मर युवा जो है, युवा पीढ़ी जो अगर करना चाह रहे हैं, आजकल जॉब का भी संभावना कम ही है, तो युवा पीढ़ी अगर करना चाह रहे हैं तो कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में सर बताइए। देखिए सबसे पहले है कि जैसे यूट्यूब में वीडियो देख के किन्हीं को फार्म नहीं स्टार्ट करना है। जी आप सबसे पहले ट्रेनिंग कर लें। जी अब ट्रेनिंग मेरा झारखंड में भी बहुत से जगह हो रहा है। जी। ठीक है। अब वो सरकारी ट्रेनिंग मेरा यहाँ काके वेटनरी कांके वेटनरी कॉलेज में होता है। जी
आप वहां से ले लीजिए, उसके बाद आप फार्म खोलिए जी ठीक है। तब जाके आपको छोटा मोटा जैसे कि होता है बीमारी, जी आप उसके लिए बड़ा डॉक्टर बुला नहीं सकते हैं, और हम लोग का देहात क्षेत्र में वो पशु डॉक्टर उतना है नहीं जी ठीक है, तो डॉक्टर तो मिलेगा नहीं। तो ट्रेनिंग के अगर आप किए रहेंगे जी तो उसमें क्या है, छोटा मोटा बीमारी को आप हैंडल कर सकते हैं जी ठीक है। जैसे कि हम अपना फार्म को अपने से हैंडल करते हैं, कोई जी। डॉक्टर का यहाँ जरूरत नहीं है। कितने जानवर से स्टार्ट करना चाहिए और शेड कितना कॉस्ट में बनाना चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए जो एक रूम जो बन रहा है ना, वो 50,000 खर्चा एक रूम में है एक शेड रूम में एक ठीक है। शेड में। हाँ, मिस्त्री से लेकर लेबर उबर कॉस्ट तक, जमीन का रेट छोड़ के जी ठीक है। तो उस हिसाब से आप 50,000 एक रूम का हुआ ठीक है। आप जी उसमें एक मादा ही आप रख सकते हैं, जी तो मादा का कॉस्ट भी आप जोड़ लीजिए। एक साल में 10,000 का वो फीड खाएगी जी ठीक है, शुरू से जी बच्चा से ठीक है। तो 10,000 वहां चल गया, प्लस 5,000 का बच्चा रहेगा, 15,000, जी तब जाके आपके फार्म पे बच्चा आना स्टार्ट हो जाएगा। जी आने आपका मतलब कि अगर ये छोटा से भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका 1 लाख रुपया में स्टार्ट स्टार्ट फार्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लागने लगा, उसके बाद मेल लेना पड़ेगा जी ठीक है। तो 1 लाख रुपया में स्टार्ट हो जाएगा। 1 एकदम लाख छोटा फार्मर स्टार्ट कर सकता है, जो 1 लाख में। शुरुआती कर शुरुआत सकते। जो करना चाहेगा। और आपका करीबन कम से कम 50 से प्लस आपके पास जानवर हो गए। हाँ अभी है 50 से प्लस जानवर है, तो आप इनकम कितना कर लेते हैं? सबसे बड़ा मोटिव है पैसा कमाना, तो कितना आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और अगला कर लेंगे, उसके बारे में बताइए। देखिए इनकम का बात आप बोले हैं जी ठीक है, उसमें थोड़ा देखिए जोड़िए अपने से ही। जी एक मादा का खर्चा मेरा 6 महीना में जी 12-12,500 है। जी 10 बच्चा देता है तो 10 मतलब 50,000 इनकम है। जी 50,000 में आप 12,500 घटा दीजिए, पूरा पूरी मान लीजिए 15,000 घटा दीजिए जी ठीक है। बाकी बाद उधर कितना बचा? 35,000। 35,000 35,000 एक मादा से 6 6 महीना महीना में आपको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट है। तो उसको अगर 1 साल का आप अगर निकालना चाहते हैं तो 35 दूना 70,000, 70 यानी 70,000 भी छोड़ दीजिए, 60,000 लेके चलिए जी ठीक है। मेरे पास अभी मादा भी 12 है, जी 2 मेल है, 12 मादा को आप उसमें कैलकुलेटर कर दीजिए, हो गया। मतलब कि आप बोलना चाह रहे हैं कि पीक फार्म सबसे बेस्ट फार्मिंग हाँ फार्मिंग सब लाइफ। हाँ बेस्ट फार्म है जी ठीक है। बशर्ते उसमें ध्यान देना है, छोटे छोटे बातों सफाई पे मतलब कि पूरा ध्यान देना है, हाइजीन का पूरा ध्यान देना पूरा चाहिए। ध्यान देना है जी ठीक है। बायो सिक्योरिटी पूरा हैवी रखना है, जी नहीं तो पता चलेगा आप बड़ा सपना देख लिए और तो बीमारी हाइजीन घुस का गया। ध्यान कैसे रखें? हाइजीन का ध्यान देखिए साफ सफाई पहला, जी दूसरा है कि किन्हीं को आप कोई फार्मर अगर को घुसने नहीं देना है, जी किसी को बिना बायोसिक्योरिटी का इन बिना नहीं होने परमिशन देना है। जी आप उसमें चूना वूना का सेवा कर सकते हैं, आप जी चूना रख सकते हैं दरवाजा के सामने, जी वो चूना से होके पैस- गुजरे जी ताकि जो भी बैक्टीरिया उसके साथ आया हो जी नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाए। जी तो हमारे दर्शकों को जो आप बताना चाहें आप अपने मन से जो आप। हम बस यही बताना चाहेंगे जी कि आप स्टार्ट करिए, जितना आपका बजट है उसके जी अनुसार। आपको तो हम अभी सारा चीज बता दिए हैं। एक रूम का खर्चा आपका 50,000 लगेगा, और एक मादा अगर एक रूम एक मादा स्टार्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए में आपका स्टार्ट हो जाएगा। जी उसके हिसाब से अगर आपका बजट है 2 लाख तो आप दो रूम से स्टार्ट कर सकते हैं। जी 3 लाख है तो 3 रूम से स्टार्ट कर जी सकते हैं। और इसमें प्रॉफिट है, ऐसा बात नहीं है कि, और प्रॉफिट है तो अच्छा है जी ठीक है। और होटल वेस्ट में जो लोग का मन में होगा कि हमको होटल वेस्ट में जी अगर स्टार्ट करना है, तो उनके लिए अगर उनके लिए कहना चाहेंगे, जी होटल वेस्ट में अगर आप स्टार्ट करने के लिए सोचे हैं तो आपको फाइटनर पे ध्यान देना है। जी आप बच्चा किन्हीं से लाइए खरीद के, अच्छा बच्चा जी ठीक है, अच्छा ब्रीड होना चाहिए, और उसके बाद आप होटल वेस्ट उसको पूरा खिलाइए 6 महीना 8 महीना, जी उसके बाद सेल कर दीजिए। जी आप सोचिएगा ब्रीडर जैसे कि हम तैयार करेंगे होटल वेस्ट से, तो ये वो नहीं हो पाएगा। पॉसिबल आपको नहीं। उसमें बच्चा का क्वांटिटी क्वालिटी दोनों खराब रहेगा। जी आप उसमें 5 से 6 बच्चा लीजिएगा, वो भी पूरा कमजोर बच्चा रहेगा जी ठीक है। वो 6 महीना 8 महीना का, वो 14 महीना भी आपका नहीं 100 kg वेट जी पहुंचेगा ठीक है? आजकल होटल वेस्ट का भी बहुत ही ज्यादा डिमांड चल रहा है मार्केट में। हाँ तो हाँ फाइटनर के लिए बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, जी जहां तक मेरा को मतलब नॉलेज हुआ है जी ठीक है। हमने भुस्सा भी खिलाया है, घर का बनाया खाना भी खिलाया, उसका भी रिजल्ट देखा
जी होटल वेस्ट खिलाए हैं, उसका भी रिजल्ट देखे हैं। जी अभी फीड खिला रहे हैं, इसका भी रिजल्ट देखे हैं। जी। अभी फीड का रिजल्ट हमको अच्छा लगा। फीड खिला के कितना % तक आप सेव कर सकते हैं? और 30 से 40%। 30 से 40%। और होटल वेस्ट अगर आपको पास अगर फ्री में मिल रहा है तो आपको तो पूरा 100 फायदे है। ठीक है, लेकिन है का कि जो वो आपका खर्चा लगेगा। हाँ, लेकिन है कि होटल वेस्ट में मेरा नुकसान कहाँ होता है ब्रीडर में, मेरा एक बार में एक साथ 106 बच्चा नुकसान हुआ। 106 106 बच्चा। ठीक है, अब उसको हम 6 महीना पूरा खाना खिलाएं, जी उसके बाद एक भी बच्चा नहीं बचा, तो पर मेरा तो नुकसान ही चल गया ना जी। तो और अभी जब से फीड हम स्टार्ट किए हैं तब से एक भी बच्चा मेरा डैमेज नहीं होता है जी। अब बीमारी से भी बचता है। हाँ, बीमारी से भी बचता है, साफ सफाई पूरा, सेंट वगैरह, सेंट आता है मेरा फार्म पे? नहीं, सेंट आपका फार्म पे एकदम नहीं। हाँ, तो वही है। तो धन्यवाद हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए, आप हमें समय दिए सर, धन्यवाद मेरे चैनल पे। आपका भी। और अगर इसी तरह का वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। धन्यवाद।